तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में। पहला है रामगंगा, इसका अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क था ये पहले, तो इसका नाम पुनः कर दिया गया है रामगंगा। ये पड़ता है पौड़ी नैनीताल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका अगर टोटल बात करें कितना इसका फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल है इसका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1936 में। ठीक है, सर हैली के नाम पे सबसे पुराना ये पार्क है। ठीक है, 1936 में जब ये बना था तो ये सर हैली के नाम से था। ठीक है, अगर बात करें 1957 में फिर से इसका नाम चेंज होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर 2021 में ये बदल के कर दिया जाता है पुनः रामगंगा नेशनल पार्क। अगर फिर बात करें 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो ये है 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, 2012 में यहाँ पे 500 के क्षेत्रफल में, ठीक है, साइलेंस जोन, इसके जो 500 मीटर का एरिया था, ठीक है, बाहर बॉर्डर पे, उसे साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया 2012 में। मेजरली यहाँ पे पाए जाते हैं बाघ और हाथी। ठीक है, और एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे 2013 में इसका गठन होता है। और इस फोर्स में कितने मेंबर हैं, तो इसमें हैं टोटल 118 लोग सदस्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। टोटल इसका एरिया है 472 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 5वां सबसे बड़ा है। 1980 में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका संचालन जो होता है वो होता है देहरादून से। और ये फेमस किस लिए है, तो यहाँ पे मिलता है भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, काला भालू और मोनाल यहाँ पे मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे 2 चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 2 उत्तरकाशी में है और 2 हैं हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो चमोली में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 624 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरा सबसे बड़ा पार्क है ये। 1982 में इसका गठन होता है और 1988 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया जाता है। जोशीमठ से इसका संचालन होता है। मुख्यालय इसका जोशीमठ में। हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स, मस्क डेयर्स, कस्तूरी मृग व भरल के लिए यह फेमस है। ठीक है, ये वाला बेसिकली इसका पॉइंट था। 1986 में उद्यान के 50 वर्ष के बाद नाम पर इसका डाक टिकट जारी किया गया 1986 में। ठीक है, 1976 में जिम कॉर्बेट के नाम का भी डाक टिकट, ठीक है, घोषित किया गया था। और जो नैनीताल में इसका बेसिकली भवन है। ठीक है, जिम कॉर्बेट का नैनीताल में, जिम कॉर्बेट हाउस नैनीताल में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा फिर से चमोली में है। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन होता है 1982 में और 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया जाता है। जोशीमठ और, ठीक है, ये बेसिकली है कहाँ पे फूलों की घाटी, तो ये है नर और गंधमादन पर्वत के मध्य में ये है। ठीक है, जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। ब्रह्मकमल, ठीक है, शिव धतूरा, सोम, रतन जोता और जटामासी के लिए ये फेमस है। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्रैंक स्माइथ ने। कब, 1931 में। ठीक है, और द वैली ऑफ फ्लावर इसकी बुक है जहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद अगर एरिया की बात करें तो ये है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। दूसरा ये सबसे बड़ा है। 1983 में इसका गठन होता है और देहरादून में इसका मुख्यालय है। हाथी यहाँ पे पाया जाता है मेजरली। शेर, चीतल, टाइगर और नील गाय के लिए ये फेमस है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तरकाशी में है और 2390 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है सबसे बड़ा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में इसका ये बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल और मोनाल। ठीक है, और ये छोटी सी कहानी है, मैं इस कहानी को समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं। ठीक है, चमोली में है फूलों की घाटी, ठीक है, और नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में है गोविंद और गंगू, 2 भाई। तो गोविंद का जन्म होता है 1980 में और उसका छोटा भाई है गंगू,
जिसका 89 में जन्म होता है, लेकिन गंगू है तो छोटा एज में, लेकिन उसका साइज़ बड़ा है, लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसलिए गंगू उत्तरकाशी का है, 2 भाई गोविंद और गंगू, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वनों के प्रकार ये मैं बेसिकली आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसे यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल पे वॉच कर रहे हैं, तो उनसे विनती है कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें और आपको अगर और अच्छा हम मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।